गुड मॉर्निंग इंडिया। कथावाचक कहते हैं कि मोह माया से दूर हो, पर कथावाचक मोह माया से दूर नहीं रह पाते। क्यों सर? वो तो सन्यासी है। बहुत अच्छा सवाल। कोई भी कथावाचक आपको एक तरह से ट्यूशन दे रहा है। ना तो उसे परमात्मा के बारे में पता है और ना तो परमात्मा को जानने की इच्छा उसके अंदर है। वो तो बस कथा के द्वारा धन अर्जित कर रहे हैं। आज एक कथावाचक का चार्ज आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। छोटे कथावाचक 1 लाख से 1.5 लाख लेते हैं और बड़े बड़े कथावाचक 1 करोड़ से भी ज्यादा कथा कहने के चार्ज लेते हैं। तो ये है उनकी कथा कहने का चार्ज। और 5 मिनट भी बिना एसी के नहीं रह सकते। वो आदमी प्रभु को क्या जानेगा जो 5 मिनट भी बिना एसी के नहीं रह सकते और चार्टर विमान से चलते हैं। सोच लीजिए, चार्टर विमान का किराया अगर कहीं पटना से आपको दिल्ली जाना हो तो चार्टर विमान का किराया 7 से 8 लाख रुपया है। और कई एक कथावाचक का तो चार्टर विमान भी अपने हैं। तो ये बिजनेस है, ये धंधा है और ये धंधा बड़ी फल फूल रहा है। एक एक कथावाचक बहुत अमीर हो रहे हैं और ये दूसरों को बताते हैं कि माया मोह से दूर हो और अपने 5 मिनट भी बिना एसी के नहीं रह सकते। चार्टर विमान से चलते हैं। कई एक कथावाचक तो विदेश अभी टूर पे निकले हुए हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये सब का धंधा है। उनके पास कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, वो बरगला सकते हैं ताकि उनका धंधा फलता फूलता रहे। एक एक कथावाचक अपनी सभा में भूत भगाते हैं, जबकि भूत होता ही नहीं है और वो उन्हीं का आदमी रहता है। तो ये धंधा बहुत फल फूल रहा है और ऐसे कथावाचक के किसी भी उपदेश से भी बचना चाहिए, क्योंकि उनका उपदेश धनोपार्जन के लिए होता है, आपके कल्याण के लिए नहीं होता है। अगर कोई कथावाचक बोले कि माया मोह से दूर रहें तो उनके बात में ना जाएं, क्योंकि वास्तविक जिंदगी यही है कि धन है तो आपको सब पूछता है और सामाजिक जिंदगी भी है। किसी भी तरह आप धनोपार्जन करें। कथावाचक धनोपार्जन करने में लगे हुए हैं, पर आपको बता रहे हैं कि माया मोह से दूर रहें। अपने लिए कोई और ग्रामर और दूसरों के लिए और ग्रामर, यही इनका काली सच्चाई है।
इसलिए इनके बातों में ना आए। इनका बिजनेस अभी फल फूल रहा है, अब मंदी के समय और फलता फूलता है। इनके बिजनेस में कभी घाटा नहीं लगता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर एक ऐसे कथावाचक हैं जो कि प्रश्नावली सवाल करते हैं और उसमें सेक्सी सवाल को रखा जाता है ताकि व्यू बटोर सके। ऐसे उदंड हरकत करने वाले भी कथावाचक बहुत हैं और ये दावा करेंगे कि परमात्मा की खोज। अरे ये परमात्मा के थ्रू अपने आप को बचाए हुए, ये खोज क्या करेंगे? ये आपको परमात्मा तक पहुंचाएंगे क्या? ये कभी वहां जाने के लिए सोच भी नहीं सकते। ये तो मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उनकी बातों में ना आवे। धन्यवाद।